नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट विद मनीष एनालिसिस के साथ। लेट्स बिगिन अवर रॉक एंड रोल। तो सबसे पहले क्या हाल चाल आपके? वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल। लेट्स बिगिन। हमने कल जो डिसाइड किया था उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर निफ्टी में क्लियरली बोला था कि अगर इसको गैप अप खुलती है तो 70,170 या 90 के आसपास में रेजिस्टेंस खाएगी, तो एक पुट लेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट ने एक गैप अप ओपन हुआ 17,770 के पास, और उसके बाद में एक फॉल लिया, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ी और यही से रेजिस्टेंस खाया। यहाँ पे एक पुट की पोजीशन हमने बनाई थी और बहुत बढ़िया प्राइस सेक्शन देखने को हमको निफ्टी में मिला। कल क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा प्लान है, बहुत इजी है। और मेरे को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि लोग वीडियो देख के अच्छे पैसे, ठीक ठाक पैसे सेफली कॉन्फिडेंस के साथ कमा रहे हैं। दैट्स द मोटो एंड लर्निंग इज द मोटो। बाकी एडवांस और माइक्रो लेवल की चीजें कैसे देखी जाती है, कैसे की जाती है, वो चीजें सीखनी है तो वो चीज हम सिखाते हैं। तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, तो जाने देना 20-30 पॉइंट, और जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करे, ये पॉइंट क्या है 17,115, इसको क्रॉस करे तो हम ले लेंगे कॉल। कॉल की पोजीशन ले लेंगे। गैप अप खुलती है, बहुत ज्यादा गैप अप 150 175 के आसपास करती है, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। नीचे कुछ डिप मारे तो यहाँ से कहीं, यहाँ कहीं खुलती है तो डिप मारे, देन विल अगेन बाय अ कॉल। फ्लैट खुल के नीचे आती है, जाने देंगे, कुछ नहीं करेंगे अनलेस अंटिल इट क्रॉसेस दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? 17,015। यस, 17,015 को नीचे आएगी तब हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं हमेशा एक पुट बोलता हूँ, एक कॉल बोलता हूँ। मीन्स यू शुड वर्क इन वन लॉट। ज्यादा लॉट में टेंशन है, परेशानी है, आप टारगेट तक नहीं बैठोगे, आपको खुजली होगी, आप बहुत सस्ते में निकल जाओगे। इससे बेटर कि एक लॉट में काम करो और 1:3 या 4 या 5 के रिस्क रिवॉर्ड, RR बोलता हूँ जिसको, रिस्क रिवॉर्ड इश्यू में काम करे। मतलब अगर आपने 30 पॉइंट्स का एसएल लगा रखा है तो एटलीस्ट वी शुड सिट फॉर एटलीस्ट 90 to 120 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर में। दैट शुड बी द आइडिया। ओके, नाउ अगर गैप डाउन खुल जाती है तो फ्लैट खुल के तोड़ देती है तब, और ऊपर जाती है, इस पॉइंट को क्रॉस करती है, अगेन कॉल की पोजीशन ले लेंगे, अगेन कॉल की पोजीशन ले लेंगे। टारगेट हमारा समवेयर इधर ही रहेगा अगेन। अगर गैप डाउन खुलती है समवेयर इसके नीचे में कहीं, यहाँ पे 17,000 से नीचे, 17,000 के बिलो गैप डाउन खुलती है तो कुछ नहीं करेंगे। विल सी व्हाट द एक्शन ऑफ प्राइसेस, अकॉर्डिंग टू दैट विल टेक कॉल्स और पुट इन लाइव मार्केट। तो प्लान बहुत सिंपल है, इसके ऊपर जाए, फ्लैट खुल के धीरे धीरे कॉल की पोजीशन ले लेंगे। इसके ऊपर जाए, नीचे आ रही है तो आने देना है, कुछ नहीं करना है अनलेस इस पॉइंट को क्रॉस करे, फिर एक कॉल की पोजीशन लेंगे। फिर अगर गैप अप खुलती है समवेयर अराउंड 70,150 के आसपास में, 40-50-60 पॉइंट, एक डिप का वेट करेंगे, देन विल बाय अगेन एक कॉल। कल है फ्राइडे तो थोड़ा सा OTM आप ले सकते हो। ITM लोगे तो बढ़िया है, बट OTM थोड़ा बहुत ले सकते हो क्योंकि प्रीमियम की कॉस्ट इज हाई। तो ये हो गया निफ्टी। लेट्स डू बैंक निफ्टी फटाफट। बैंक निफ्टी, हमारा प्यारा राज दुलारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ये मैंने लाइव मार्केट में ये कुछ बनाया था ट्रेंड। तो लास्ट में इसने ब्रेकडाउन का, मुझे लगा कि ये ब्रेकडाउन हो चुका, लेकिन नहीं, एकदम एक शार्प पुल बैक आया डाइंग मोमेंट पे। इसमें भी सेम जैसा प्लान था वैसे ही प्लान हमारा काम किया। अब करना क्या है कि जैसे ही इस पॉइंट को 35,300 में लिख देता हूँ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये ये स्विंग को क्रॉस करे, दैट इज 35,350, 35,350 को फ्लैट खुल के क्रॉस करे, कॉल की पोजीशन ले लेना है। फ्लैट खुल के अगर गैप अप खुलती है तो प्रे करेंगे कि डिप दे दे इसी के आसपास में या कहीं पे भी, रिवर्स करे तो अगेन विल बाय ए कॉल। बहुत ज्यादा गैप अप होती है समवेयर अराउंड 35,600 या 700, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 3547, यहाँ तक का वेट करेंगे। इसके पोजीशन पे अगर रिवर्स करती है तो कॉल की पोजीशन लेके, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो जाने देना, कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट समवेयर अराउंड 35,000 है, 35,000।
यहाँ से रिवर्स करती है तो अगेन कॉल की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन देके, बट ये रिस्की ट्रेड रहेगा, दिस विल बी रिस्की, बिकॉज यहाँ पे अगर इतना ऊपर जाने के बाद और ऐसा फिर ऐसे नीचे आ जाए तो हो सकता है मार्केट कैन बी वोलेटाइल, और वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना सबके बस की बात नहीं है, जिनको प्राइस एक्शन आता है वही ट्रेड करे। तो ये पॉइंट गया, कॉल, गैप अप खुला, डिप लिया, कॉल, पुट की पोजीशन, गैप डाउन हुआ काफी, छोड़ देंगे, इग्नोर, इग्नोर। बैंक निफ्टी में गैप डाउन, वी विल इग्नोर। निफ्टी में हम 17,000 के जैसे नीचे पुट लेने वाले हैं, इसमें नहीं लेंगे, दैट इज माय व्यू। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने समझ बूझ से ले। मेरा चैनल, मैं आपके प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, भगवान की कृपा से, लेकिन हमारे को प्रॉफिट ही होता है। चलिए, आज एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर आईटी सेक्टर का थोड़ा सा जो है एनालिसिस करिए, बढ़िया है, दैट्स गुड थिंग, लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, लेट्स सी इन टोटलिटी। फिर कुछ एक स्टॉक्स हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि आईटी सेक्टर्स के जो दिग्गज शेयर हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आईटी का ये 5 मिनट का चार्ट है। आप 5 मिनट के चार्ट में देखोगे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, मेरे को जो दिख रहा है कि एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में तो है, एक अप ट्रेंड में है, डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है। मैं इसको आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। सी व्यूज जो है ना सबके अलग अलग हो सकते हैं, व्यूज कैन बी डिफरेंट, व्यूज कैन बी डिफरेंट, बट जिसका व्यू सबसे मैक्सिमम ज्यादा टाइम चलता है वो व्यू मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है। और ये सब आता कैसे है, सीखते कैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वही चीजें हम लोग सिखाते हैं। तो दिस इज द व्यू। तो क्लियरली हमको 5 मिनट में देगा, इसको मैं 15 मिनट में कर देता हूँ तो और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। 15 मिनट में इसको 1 घंटा कर देता हूँ तो और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। सी, नाउ इट इज मोर क्लियर, बहुत क्लियर हो गया चार्ट। सी, चार्ट इज नाउ मोर देन क्लियर, बहुत बढ़िया चार्ट हो गया। तो देखो पहले भी जो है ना ये इसी तरह के पैटर्न में काम करता है, दिस वाज द पैटर्न, ये इस तरह का शेप बनाता है, इस तरह का। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आईटी सेक्टर का पैटर्न है ये, इस तरह से, इसको असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसे 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 करके फिर एक ब्रेकआउट देता है, फिर उसके बाद में ऐसे 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 करके फिर ब्रेकआउट दे रहा है। जब तक इसको तोड़ के नीचे नहीं सस्टेन करेगा तब तक ये बेरिश मोड में नहीं जाएगा। तो आईटी सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज बुलिश। यस, क्लियरली इसका ब्रेकआउट तो दिया और इसी के ऊपर से चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये तो जस्ट समझाने के लिए आपको बताया था। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ तो आपको किस चीज समझ में आएगी। डेली टाइम फ्रेम में देखो नीचे से सपोर्ट लेते आ रहा था और फाइनली एक ये सिंगलिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे चुका है। अब जो बढ़िया लेवल नजर में आ रहा है ये टॉप था, दिस इज द टॉप, ये पॉइंट है 35823। 35823 को वंस इट क्रॉसेस ये बुलेट बनेगा। वैसे तो इसने अगर एक देखें तो एक छोटा सा एक जो रेजिस्टेंस है उस पर भी खड़ा है, एक डिसिसिव मोड पे खड़ा है, बहुत ही डिसिसिव, दिस इज डिसीजन टाइम। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको समझ में आएगा कि इसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, करने वाला है। देखिए, सी, दिस इज, तो आईटी सेक्टर कल अगर, कल अगर थोड़ा सा भी, कितना थोड़ा सा मीन्स यहाँ से लगभग ज्यादा नहीं, 40-50 पॉइंट, हाँ 40-50 पॉइंट भी ऊपर खुला तो एक न्यू हाई की तरफ जाएगा। लेट्स कंफर्म विद द दिग्गज शेयर्स। ये रहा आपके सामने टीसीएस का चार्ट। देखिए टीसीएस का चार्ट एक बहुत बढ़िया पैटर्न में काम कर रहा है, दिस पैटर्न एक अप ट्रेंड पैटर्न के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके, सी दिस इज द पैटर्न, राइट। तो अब ये लेजिटिमेट इस पोजीशन तक तो इसको आना ही चाहिए, राइट, एज पर प्राइस एक्शन। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, कल तोड़ दे गैप अप में थोड़ा सा, तो ये पॉइंट है। यहाँ से फिर हो सकता है यहाँ पे जाके फिर ये इससे यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइम पास करे, फिर ऊपर एक नया ब्रेकआउट दे आईटी के अंदर। तो ये तो था टीसीएस के लिए, तो क्वाइट बुलिश स्ट्रेंथ है। दूसरा दिग्गज शेयर सबके दिमाग में जो आता है
वो है इन्फोसिस। लेट्स सी इन्फोसिस चार्ट, क्लियर कट सी, बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको इसने कई बार ट्राई किया 1842 को, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आज फाइनली इसको ब्रेक कर दिया है। अब देखो इसके आगे ऊपर के टारगेट, ये पहले के ये टारगेट ऑलरेडी एटीएच हो चुका है। अब ये टारगेट आज नहीं, मैंने बहुत पहले बनाए थे, और देखिए अब ये जो बनाया था 1841 का, वहीं से रेजिस्टेंस खा रहा था। ये टारगेट मैंने लगभग 2 से 3 महीने पहले बनाया था, और आज भी काम कर रहा है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, कैसे की जाती है, ये सब चीजें हम सिखाते हैं अपने ट्रेनिंग में, मार्केट एनालिसिस के ट्रेनिंग में, मार्केट रिसर्च के, मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल रिसर्च है, ये ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, कैसे काम करना है, किस तरह से चीजें बनती हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, कई ऑप्शन बाइंग ही करना है, कई बार ऑप्शन सेलिंग करना है, या फ्यूचर में काम करना है, तो उसके साथ में कैसे काम किया जाए, या शेयर में कैसे ढूंढा जाए, उसको ढूंढने के बाद उसमें कैसे स्ट्रेंथ देखी जाए, उसमें एंट्री लेनी है तो कैसे ली जाए, बहुत सारे फैक्टर्स है। ये सारी चीजें मतलब मार्केट का A to Z हम सिखाते हैं। सो अभी इन्फोसिस में आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट टारगेट कैन बी 1818, यानी 1810 हो सकता है, 1900 हो सकता है, 1920 तक हो सकता है, एंड ऊपर में 1980 का टारगेट इन्फोसिस में मिलने देखने को आपको मिल सकता है, अगर मार्केट थोड़ा साथ दे तो ये दो दिग्गज थे, TCS और इन्फोसिस। एक और जो मेरे जहन में आता है हमेशा, मैं जब भी IT सोचता हूँ, और ये मैं बहुत टाइम से, बहुत पहले से लोगों को बोलता हूँ कि विप्रो ले लो। आज नहीं, मैंने कई महीने पहले, जब विप्रो वॉज समवेयर हियर, पहली बार जब विप्रो ने इस पॉइंट को ब्रेक किया था, तब मैंने कहा था ये टारगेट तब के बने हुए, आप देख सकते हो टारगेट को बकायदा ऑनर कर रहा है, बिल्कुल ऑनर कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट लेजिटिमेट टारगेट जो विप्रो में दिखाई दे रहा है, वो समवेयर 710, 750 और 800। तो अभी फिलहाल IT क्वाइट स्ट्रांग है। लोग बोले ओवरबॉट है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जैसा कुछ नहीं होता। इट इज द स्ट्रेंथ विच मैटर्स। सबका अपना अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया, भगवान की कृपा से जो नजरिया हमने बना रखा है वो अच्छा काम करता है मार्केट के अंदर में, मार्केट के समझ बूझ में। तो आई होप कि अब ये IT सेक्टर के बारे में आपको भी क्लैरिटी हो गई होगी। ऑब्वियसली मार्केट है तो चीजों को आपको लेवल्स के हिसाब से करना है, रैंडमली काम नहीं करना है। चलिए बढ़िया। तो अब कल के लिए कुछ स्टॉक्स, कल के लिए क्या स्टॉक्स, देखिए हिंदुस्तान लीवर एक यहीं से सपोर्ट लिया, ये पॉइंट था सपोर्ट का, लिया सपोर्ट लेके अभी इसने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है। दिस इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो एक्चुअली देखो, दिस इज पॉइंट ऑफ कंजक्शन 2356। तो यहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर है। तो 2000 रुपए के शेयर के लिए 150 पॉइंट मतलब लगभग लगभग 6 साढ़े 6%, बहुत बड़ी बात है। अब जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, मैं इसमें पूरी तरह हिंदुस्तान लीवर में बुलिश नहीं होगा, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो जिसको भी पोजीशन बनानी है तो वो देखता किस। एक बात कहना चाहूंगा, लोग जो है HDFC, कोटक बैंक, इस तरह के मतलब जो भी इस तरह के बैंक्स हैं, इनके पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई यार देखो तो सही, HDFC कितना ग्रो कर गया, कहाँ कर गया। आपको नए एवेन्यूज ढूंढने हैं, यू हैव टू फाइंड द न्यू, यू हैव टू फाइंड न्यू एवेन्यूज की, जहाँ पे नए नए आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसी तरह के शेयर्स हम लोग ढूंढते हैं, ताकि आप लोगों को उसमें अच्छा पैसा बन सके। जैसे मैंने कल, नॉर्मली मैं देता नहीं हूँ, पर मैंने कुछ कल देख लेते हैं। कल मैंने कुछ पेनीज दिए थे, पेनी, ये मैंने एक पेनी दिया था, ठीक है, विशेष इंफोटेक्स 14 पॉइंट समथिंग %, 14.29% पे बंद हुआ। फिर मैंने एक दिया था लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, ये सर्किट पे बंद हुआ। तो क्या रीजन है, क्या कारण है, ठीक है। सब चीजों को देखो, सबके पीछे एनालिसिस होती है। ओके, तो ऑब्वियसली अभी सर्किट सर्किट मार रहा है, फिर सर्किट मारेगा, फिर नीचे आएगा, इसकी आदत है। तो शेयर, हर शेयर का पैटर्न, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये शेयर दिया था, हाँ, एक्सिट गेट, इसने देखो इतनी जल्दी यहाँ दिया मैंने, 98 पे दिया, 98 से सीधा 120 टच करके वापस नीचे आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास पड़े हुए शेयर, मैंने अभी बुक नहीं किया है। आज 5% लोअर सर्किट मारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसका नेचर है शेयर का, दिस इज द नेचर। आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर बूम मारेगा। तो जब तक कि ये पोजिशनल स्टॉप लॉस जैसे मैंने इसमें दे रखा 95 के नीचे नहीं जाए, मैं इसे एग्जिट नहीं करूंगा। होगा, हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, फिर या यहाँ तक आ जाए, कोई इशू नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
ये सब चीजें अगर आपको मालूम है तो आप डरेंगे नहीं। डरता कब है आदमी, कब डरता है? when when traders are or investors are afraid, when they don't know when to take entry, when to take stop loss, what is their target। देखो यार, उधारी की ज्ञान से, उधारी की नॉलेज से, उधारी की चीज से आप बहुत टाइम तक कहीं पे भी किसी भी जगह पे, चाहे आप खुद जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आप नहीं चल पाओगे। उधारी की चीजें, उधारी एक लिमिट तक काम करती है। अल्टीमेटली आपको जो है खुद से नॉलेज अर्न करके काम करना चाहिए। दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन टू। अपने आप पे इन्वेस्ट करो यार, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन यू। आप लोगों को लगता है आप हजारों रुपए की लॉस कर लेते हो, आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, लेकिन सीखने के बाद बात आती है तो फीस थोड़ी सी मामूली फीस होती है, किसी की 10-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, तो वो आपको बहुत ज्यादा लगते हैं। क्यों? अरे यार, खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फीस आप उनको दे रहे हो उसकी मेहनत के, उसकी जो उसने मेहनत आपके पीछे कर रहा है उसको सिखाने के, वो तैयार करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो ज्ञान आपके पास जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर, जिंदगी भर। ठीक है? बाकी रही आपकी मेहनत और आपका परिश्रम, योर हार्डवर्क, योर कमिटमेंट, वो आपको आगे लेके जाएगा। अच्छा, अब लास्ट सेक्शन में, आज बहुत ज्ञान की बातें कर दी, लास्ट सेक्शन में मैं आपको कोशिश करता हूँ कोई मल्टीबैगर देने की। तो ये आपके सामने पहला मेरा पिक है, मल्टीबैगर टाइप, या जैकपॉट बोल लो, मल्टीबैगर बोल लो, जेम स्टॉक, जो आपको ना, जो आपको अच्छा लगे नाम ले लो। इसमें कम से कम 10 से 20-30% आपको इमीडिएट रिटर्न मिल सकते हैं जैसे ही मेरे लेवल्स क्रॉस होंगे। तो करना क्या है, रेडिको खितान पहला शेयर है। रेडिको खितान, एज यू आर अवेयर कि किस फील्ड में काम करती है वगैरह वगैरह, उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रेडिको खितान एज सुन एज क्रॉसेस सिफ वाले 1210 को जैसे क्रॉस करे, बाय कर लो। थोड़ा सा रिस्क ले सकने लेने वाले 1185 को क्रॉस करे तो ले लो। टारगेट आपके सामने है, यहाँ से एटलीस्ट आपको 30-40-50% तक भी बन सकते हैं। दीज आर द फ्यूचर टारगेट्स ऑफ रेडिको खितान। होल्ड करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और मान लो ये स्कोर क्रॉस नहीं कर पाता है और इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खा लेता है, तो यू कैन टेक पोजीशन अराउंड दिस लेवल। व्हाट इज दिस लेवल? 1050 से लेके 1000 रुपीज। रेडिको खितान को छोड़ना नहीं, रेडिको खितान को अब छोड़ना नहीं। काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, रेंज ब्रेकआउट होने की पूरी तैयारी लग रही है। पहला स्टॉक तो ये। दूसरा स्टॉक है स्टील एक्स इंडिया, स्टील एक्सचेंज इंडिया। अब स्टील एक्सचेंज इंडिया पहली बार मैंने समवेयर अराउंड 100 के दिया था, और 100 से 50% तो आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें स्टीम बहुत है, अभी भी इसमें जान बाकी है। तो करना कैसे है मैं बता देता हूँ। अभी से लेके यहाँ तक 145 तक इसको बाई करते रहिए, एक्यूमुलेट करिए थोड़ा थोड़ा। टारगेट आपके सामने दिख रहे हैं कि इट कैन गो अप टू नियर टर्म मीन्स 5-6 महीने में 238 तक, यानी यहाँ से भी 50% का ग्रोथ इसमें आपको मिल सकता है। तो ये दो थे मेरे स्टॉक आपके लिए। जो लोग लास्ट में बने रहे उनके लिए ये एक गिफ्ट था। तो आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है तो एक अंगूठा ही लगा दीजिए, कोई नहीं, हमको समझ में आ जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को, चैनल को बढ़ाइए। आपका ही फायदा है, हमारा फायदा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, बट आपका ही फायदा है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।